गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं गणित में प्रायिकता, संभावना, प्रोबेबिलिटी। यानी ये ऐसा चैप्टर है जो कक्षा 7 में भी है, 8 में भी है, 9, 10, 11, 12 तक है ये। और मैं बताया भी हूं कि कौन सा इसमें ये तीसरा है, पार्ट 3 है। ये 2 पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो उसमें आप जो है पार्ट 1 और 2 में देख लें। इसमें मैं लेसन लिख दिया हूं कि कक्षा 8 में जो है वो 16वां पाठ है, 11 में भी 16वां पाठ है, 10 में 14वां पाठ है, अब 12 में 13वां पाठ है। 7 में है नहीं मेरे पास किताब, 7 में पता नहीं कौन सा है। 7, 9 वाले लोग देख लें। 8 में मुझे मालूम है कि 8 में ये 16वां है और 9 में भी 16वां लेसन है, 11 में, हाँ, और 10 में शायद 14 है या 13 है, 14 है। अब 12 में जो है 13 है। तो उसको आप जाके देखें। और मैं हर क्लास से सवाल लेता हूं ताकि हर क्लास के लोगों को समझ में आवे। और चूंकि प्रायिकता है तो एक ही सीढ़ी से होगा, सब एक ही होगा। तो देखिए मैं ये आज ले रहा हूं 6-7 सवाल। मेरे साथ बने रहे 25 से 30 मिनट और आपको बढ़िया जो है समझ में आएगा। अभी इसका एक पार्ट और डालना है हमको। तो देखिए कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी हुई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, अदृश्य यानी बिना देखे। एक तस्वीर आने वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक दिन बताए थे, फिर हम आपको समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा समझ लें आप कि जो प्लेइंग कार्ड होता है, ऐसे तो मैं कभी खेला नहीं हूं, लेकिन मुझे उसके बारे में जानकारी है कि वो क्या होता है। तो उसमें 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? और 52 पत्ते होते हैं और 13 तरह के पत्ते होते हैं, 1 से लेके और 13 तक। तो एक को एक्का कहते हैं और ये लिखा रहता है बड़े लेटर का ई। और 2 को दुग्गी कहते हैं, 2। 3 को तिग्गी कहते हैं, 4 को चौका कहते हैं, 5 को पंजा कहते हैं, 6 को छक्का कहते हैं, 7 को साते कहते हैं, 8 को अट्ठा कहते हैं, हाँ 7 को सत्ता कहते हैं, 8 को अट्ठा, और 9 को नहला कहते हैं, और 10 को दहला कहते हैं, 11 को गुलाम कहते हैं, 12 को बीबी और 13 को बादशाह कहते हैं। याद हो जाएगा कि लिखना पड़ेगा आपको? जबानी याद कर लीजिए। एक बार और दोहरा दे रहा है। 1 को एक्का, 2 को दुग्गी, 3 को तिग्गी, 4 को चौका, 5 को पंजा, 6 को छक्का, 7 को सत्ता, 8 को अट्ठा, 9 को नहला, 10 को दहला है, और 11 को गुलाम कहते हैं, अब 12 को बीबी है ना, और 13 को बादशाह कहते हैं। ये प्रत्येक 4 होता है। कितना होता है? 13 चौको 52। एक का 4 गो होता है, एक चिड़ी का एक का, एक पान का एक का, एक गुलाम का एक का, एक ईंटा का एक का। उसी तरह से दुग्गी में होता है, हर में ऐसे ही होता है। और समझ में? तो ये सवाल कह रहा है तस्वीर आने वाले पत्ता। तो तस्वीर सिर्फ 3 पत्ते में बना रहता है, बाकी सब में ऐसे खाली लिखा रहता है, 1 2 3 4 10 तक लिखा रहता है। 11 नंबर में फोटो होता है, एक गुलाम का फोटो, एक नौकर का फोटो होता है, और बीबी में एक लेडी का फोटो होता है, अब बादशाह में एक राजा का फोटो होता है। तो 3 जो है तस्वीर वाला पत्ता होता है 52 में से। 52 में से कितना पत्ता होता है तस्वीर वाला? 3। अब प्रत्येक का बता रहे हैं कि 4 होता है, तो तस्वीर वाला पहला पत्ता होगा गुलाम। क्या होगा? तो 4 गो गुलाम हो गया, 4 गो बीबी हो गई, और 4 गो बादशाह। 4 बादशाह हैं, 4 उनकी बीवियां हैं, और 4 उनके घर गुलाम हैं। यही फोटो वाला होता है
बाकी जो है फोटो वाला नहीं होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि तस्वीर आने वाला पत्ता ज्ञात करना है। तो तस्वीर आने वाला जो पत्ता है वो कितना हो गया कुल टोटल 12। तो लिखेंगे, देखिए भाई ये समझा दिया, अब एक लाइन में सवाल लग जाएगा सर। लिखेंगे कि पहले यहां हल लिख दीजिए और लिखिए कि तस्वीर आने वाले पत्ते की प्रायिकता बराबर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तस्वीर आने वाला पत्ता कितना होता है, उसमें 3 होता है, 4 गो गुलाम और 4 गो बीबी और 4 गो बसा, टोटल कितना हुआ 12। तो 12 हो सकता है ऊपर और नीचे जो है पूरा टोटल रहेगा ये 52 पत्ता, नीचे होगा 52। अब आप इसको काट दीजिए, 4 से काट दें, 4 तिहाई 12 है, 4 से इसको काटिए, 13 बार में 13 चौको 52। सर 3/13 आपके इस सवाल का उत्तर आएगा। आप उत्तर देख सकते हैं, आया कितना आया 3/13। ठीक है, तो इस सवाल जो है केवल देखने में बड़ा है, लगाने में जो है हल्का है, इसलिए मैंने आपको इस पर सारा सवाल, इस पर कई सवाल बनेगा। एक सवाल मैं पूछता हूं, आप लगा के कमेंट में भेजिएगा, इसी में पूछूं। चलिए, इसमें इसी सवाल यही रहेगा, 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो ये तस्वीर आने वाला कह रहा है, समझ में, इसी में मैं कह रहा हूं बिना तस्वीर वाला, क्या है बिना तस्वीर वाले पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहां आप लिखिएगा बिना तस्वीर वाला, ये मिटा दीजिएगा यहां और लगा करके आंसर भेजिए सर, तब देखते हैं कि आप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। इसमें आपके लिए एक सवाल बन गया, ठीक हो गया। आइए दूसरे सवाल को लगाते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक साधारण पासे को एक बार फेंक कर 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा वाला सवाल मैं आपको लगा दिया हूं, लेकिन ये मिल गया 2024 का सवाल, हमने कहा इसको भी लगा दें। आप में 1 नंबर में आया हुआ है बहुविकल्पीय में कि एक पासा है, पासा आपको बताया हूं मैं कि पासा जो है इस तरह का पासा होता है जिसमें 2 4 और 2 6 बने होते हैं, साधारण पासा। एक और होता है सम पासा, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 6 उस पर खाने बने होते हैं। एक पर 1 लिखा रहता है, एक पर 2, एक पर 3, एक पर 4, एक पर 5, एक पर 6। तो कह रहा है कि एक साधारण पासे को एक बार फेंक कर 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 से बड़ा संख्या, तो 3 से बड़ी संख्या एक 4 होगा, एक 5 होगा और एक 6 होगा, क्योंकि 6 तक उसमें होता है पासे में, लूडो जो आप ऐसे खेलते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 तक होता है। 3 से बड़ी संख्या कह रहा है, तो 3 से बड़ी कौन कौन संख्या होगी बताइए? 4 5 और 6, 3 हो सकता है कोई भी। तो हम लिखेंगे 3 से बड़ी संख्या, क्या लिखेंगे? 3 से बड़ी संख्या क्या लिखेंगे? हाँ, 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता है। तो 3 से बड़ी संख्या कितना बताया हम आपको? 4 5 और 6, 3 हो रहा है, तो 3 ऊपर रखेंगे और कुल टोटल नीचे रखा जाता है। टोटल संख्या कितना है? 6 होता है ना 6। अब इसको काट दीजिए 3 से, 1/2 आंसर हो गया सर। आप आंसर देख सकते हैं, 1/3 आया है ना। ये बहुविकल्पीय है, 1/2, हाँ ये बहुविकल्पीय है और ये 2024 में था, तो मैंने कहा दे दें। सवाल 3 नंबर देखिए, अभी मुझे बड़ा सवाल लेना है, 3 4 ठो सर, इसलिए आराम से बने रहे हमारे साथ। 2 खिलाड़ी राम और मोहन टेनिस का एक मैच खेल रहे हैं। राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है
तो मोहन के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सर दशमलव से घबराना नहीं चाहिए, जो डेसिमल है, दशमलव है, वो आराम से वो भी लग जाता है बढ़िया से सवाल। चाहे फ्रैक्शन है, बट्टा है, लड़के घबरा जाता है। बट्टा वाला सवाल से घबराना नहीं चाहिए, सब बट्टे में है ही संभावना, प्रोबेबिलिटी जो है संभावना है ये, यानी प्रायिकता कहिए चाहे संभावना कहिए, तो ये तो क्लियर संभावना होता है, ये जान लीजिए। सही तो झूठ मूठ में संभावना नाम लिखा है, बिल्कुल क्लियर आता है कि यही होगा। हाँ, संभावना इसलिए प्रकट किया जाता है, या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। जैसे इसमें से सवाल लगाए हैं 3/6 यानी 1/2, तो 3 से बड़ी संख्या 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, इसलिए संभावना इसको कहते हैं कि तीनों में से कोई एक हो सकता है। चलिए इसको देखिए, कह रहा है कि 2 खिलाड़ी हैं, राम और मोहन, टेनिस का एक मैच खेल रहे हैं। राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतना है, तो मोहन द्वारा जीतने की प्रायिकता बताइए। सर टोटल जो प्रायिकता का होता है वो 1 होता है, 1। कितना होता है? 1। जब इसमें नहीं दे रहा है तो एक मैच खेला जा रहा है ना। कितना मैच खेला जा रहा है? देखिए 2 खिलाड़ियों द्वारा टेनिस का एक मैच खेला जा रहा है। यहां देखिए कितना मैच खेला जा रहा है? 1। तो 1 में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा मोहन के जीतने की प्रायिकता। तो मैं लिख दो यहां, हाँ तो लिख दीजिए, मोहन के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 0.62। अब घटाना प्रॉब्लम है आपके लिए, तो मैं यहां बताता रहा हूं, 1.00 लिख लें और उसके नीचे ऐसे करके तब घटाना। इधर से हासिल ले लें 10, 10 में से 2 गया 8, यहां बचा 9 और 9 में से 6 गया 3। इस तरह से आप लगा लें सर, आंसर हो जाएगा 0.38। अब आप आंसर देख सकते हैं, आया है आंसर, आया आप लोगों में। चलिए अब मैं इसको मिटा दूं और सवाल दूसरा 3 ठो लूं, ठीक है। अब देखिए ये चौथा सवाल मैंने लिया है सर, ठीक है, और ये है आपका 5वां सवाल। तो चौथा सवाल कह रहा है, देखिए सवाल जो है समझाने में मैं आपको 2 मिनट ले रहा हूं सर, सवाल लगाने में मैं आधा मिनट लूंगा। सवाल जब आपके समझ में आ जाएगा, सुन रहे हैं आप लोग और वीडियो वाले लोगों के भी, सवाल जब समझ में आ जाएगा तो मैं नहीं भी लगाऊं तो आप लगा लेंगे। प्रायिकता क्या यही है, प्रायिकता सवाल समझिए जबानी, लिखित तो मैं फिर भर दूं जैसे किताब आपका भरा है। रोटी, दाल, चावल, सब्जी, मसाला, मिर्चा पूरा लिख दी और समझ में कुछ नहीं आएगा, लगेगा बिल्कुल नहीं। समझा दें 2 लाइन में लग जाएगा। सवाल देखिए, 50 खराब पेन, कितना है? 12 है। 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों को मिला दिया गया है। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन अच्छा है। एक पेन बिना देखे निकाला जाता है। पेन अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको 1 लगाने के लिए देंगे। पेन खराब होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है 12 अच्छा पेन और 132 खराब पेन को, नहीं 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन को आपस में मिला दिया गया है। देखने से पता नहीं चलेगा, ये देखिए अभी देखने से क्या पता चलेगा, इसे मिला दिया हम, इसमें एक अच्छा है, तीनों खराब है। देखने से पता नहीं चल रहा है कि कौन अच्छा पेन है और कौन खराब पेन है, ठीक है कि नहीं। तो कह रहा है कि एक बिना देखे निकाला गया उसमें से, तो वो अच्छा पेन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और मैं इसमें एक सवाल बढ़ा भी दे रहा हूं, एक खराब जो निकाला गया उसको खराब होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये आप लगा के भेजेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 2 सवाल हो गए आपके पास, एक उसमें दिए थे, एक इसमें। तो मैं पहले अच्छा का निकालूं, देखिए
अच्छा पूछ रहा है ना, अच्छा होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे पेन अच्छा होने की प्रायिकता बराबर। तो सर अच्छा ये वाला नहीं ना, ये तो खराब है ना, ये 132 अच्छा है, इसी में से कोई एक हो सकता है, तो 132 को आप ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। और टोटल जो मिलाया गया है उसको नीचे लिखिए, यानी 12 और 132 को मिला दिया गया है, उसको नीचे लिखिए। तो ऊपर हो गया आपका 132 और नीचे जोड़ दीजिए इसको 144। आगे समझ में। पेन अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो जो अच्छा पेन है उसको ऊपर रखिए, टोटल नीचे रखिए, क्योंकि 12 इसमें मिला दिया गया है, तो 12 प्लस 132 ये आपका हो जाएगा 144। अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं काट रहा हूं, 12 से कट जाएगा ही, 12 एक अन्य 12, 12 एक अन्य 12, अब 12 12 में 144 होता है, 11/12 आप आंसर मिलाइए, कितना आया है? ठीक है, लग गया ना एक लाइन में। सवाल बड़ा से नहीं मतलब है, सवाल समझ में आना चाहिए आपको, तो जबानी समझिए। आप लोग जब बोलने लगता है कोई आदमी, कोई टीचर समझा रहा होता है, भगा देंगे आप, तो कहां से समझ में आएगा है? चलिए, एक पेटी में 90 डिस्क हैं। डिस्क होता है इतना बड़ा बड़ा बक्सा टाइप में, डिस्क कहते हैं उसको, 4 कोना होता है, तो ऐसे 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 बनाते नहीं है ना, उसी तरह का। तो 90 डिस्क है जिस पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है, यानी किसी पर 1 लिखा है, किसी पर 2, किसी पर 3, 4, 5, इस तरह से करते 6, 7, 8, 9, 10, 90 तक लिखा है। कितना लिखा है? 90 तक। 1 से 90 तक संख्या अंकित है ना। एक डिस्क अदृश्य माने बिना देखे, अदृश्य माने बिना देखे निकाली जाती है। डिस्क पर अंकित की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला, 2 अंकों की एक संख्या, वो जो निकाला गया है एक डिस्क निकाला गया है, वो 2 अंकों की संख्या वाला हो सकता है, या 5 से विभाजित संख्या। 2 सवाल पूछ रहा है सर इसमें, तो कायदे से आप समझ लें। आप तो जानते हैं एक लाइन में लग जाएगा ये, या एक लाइन में लग जाएगा ये, तो पहले समझें। पहले हम निकालेंगे 2 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तब इसकी प्रायिकता निकालेंगे। देखिए, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? हल। 2 अंकों की संख्याएं 1 से 90 तक, 1 से कहां से, हाँ 1 से 90 तक। तो 1 से 90 तक 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होगा? 10 से शुरू होगा। 10, 11, 12, 13, 90 तक। कहां तक होगा? 90 तक होगा। तो इसको निकालना हो तो आप गिनेंगे नहीं कि 10, 11, 12, 90 तक, कितना इसमें नहीं है देखिए, 9 गो नहीं है, तो 9 इसमें से घटा दीजिए, निकल जाएगा। अरे में 10 तो इसमें है, 9 ठो नहीं है, तो क्या करें कि 90 में से 9 घटा दें। अरे समझ में, ये 81 ठो जो संख्या होगा वो 2 अंकों की संख्या हो जाएगा। अब इसको निकाल दीजिए, फर्स्ट यहां लिख दीजिए, तो 2 अंकों की एक संख्या का प्रायिकता निकाल दे रहे हैं यहीं। 2 अंकों की 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता, ठीक है सर। तो जो 2 अंकों की संख्या है 81 ठो है, कोई भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 23, 24, 25 कुछ भी हो सकता है। तो 81 आप ऊपर रख दीजिए, आज टोटल जो है वो नीचे रख दीजिए, कितना? 90। तो ये हो जाएगा आपका
9 से कट भी सकता है, ये काट दे तो 9 81 या 9 दहा के 90, 9/10 होगा सर आंसर इसका, 9/10। आप फर्स्ट का आंसर देखें तो हम सेकंड लगावे। आया है? खुश है, ज्यादा खुश है आप ही का एक आंसर आया, बाकी लोगों का नहीं आया है? चलिए ठीक है, वो नहीं, आप खुश हो रहे हैं कि हाँ बहुत जल्दी लग जा रहा है, ठीक है, लेकिन सवाल समझ में भी आना चाहिए। जल्दी लगाना तो पहले समझा रहे हैं आपको। दूसरा देखिए, 5 से विभाजित एक संख्या का प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पहले ये पता करें कि 5 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी। तो सेकेंड यहां लगा दें, चलिए यहां लगा दें, यहां चलिए सेकेंड यहां लगा दे रहे हैं। देखिए 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो 5 से विभाज्य संख्याएं जो है वो देखिए 5, 10, 15, 20, 25, यही ना होगा, डैश डैश 90 तक होगा। तो कितना होगा कैसे पता चलेगा? 5 से इसे भाग दे दीजिए, 90 में पता चल जाएगा। 90/5, 18/95 होता है, 18 को हो गया ये। अब इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लीजिए, है ना। तो लिखेंगे कि 5 से क्या लिखेंगे, विभाज्य संख्याओं का प्रायिकता, क्या लिखेंगे, हाँ प्रायिकता बराबर जितना विभाज्य है 18 ऊपर रख दीजिए, और टोटल जो है वो नीचे रहेगा। 90 इसमें भी नीचे रहेगा, इसमें भी 90 नीचे रहेगा। कटेगा यह भी 9 से, 9 से काटिए इसको, नहीं 18 से कट जाएगा। 18 एक 18, 18×5 90, 1/5 कितना आया है, कितना आया है, 1/5। तो 1/5 आ गया सर आंसर इसका। एक बार और समझ लें आप, 2 से कटने वाली एक संख्या होना हो तो 2 से कटने वाली संख्या 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या जो है यही 10, 11, 12 होगा, 90 तक होगा। कितना होगा, इसमें 9 ठो नहीं है तो 90 में से 9 घटा दीजिए, 81 हो गया। इसी 81/90 कर देंगे, 9 से काट देंगे तो ये आपकी 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता हो जाएगा। अब 5 से विभाजित संख्या का निकालना है तो पहले ये पता कर लेंगे 5 से कितनी विभाजित संख्याएं हैं। तो 5 से विभाजित संख्याएं जो है कहां निकाले हैं, ये है 18 को 90 में 5 से भाग दे दिए, पता चल जाए कितनी संख्या है, तो 18 हो गया। और अब 5 से विभाजित संख्याओं का प्रायिकता ज्ञात करना है तो 18 को संख्या है ऊपर रखेंगे, टोटल नीचे रखेंगे, काट देंगे 18/95, ये हो गया। एक थोड़ा सा बिग सवाल ले ले सर, ले ले, नहीं तो 12 वाले लोग नाराज होंगे जो है 10 वाले। चलिए देखिए सर, ये सवाल लिए हैं, एक बक्से में 100 लाल गेंद है, 200 पीली गेंद है तथा 50 नीली गेंद है। अभी तक तो आप 2 रंग का पढ़े थे, लाल और काला। अब 3 देखिए, 100 लाल है, 200 पीली गेंद है और 50 नीली गेंद है। बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, बिना देखे निकाला जाता है, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, गेंद नीली होने की प्रायिकता, क्या लिखा है, गेंद नीली होने की प्रायिकता, गेंद पीली नहीं होने की प्रायिकता। गेंद न पीली है और न नील, दोनों पीली हो गया का, गेंद न पीली है और न नीली है की प्रायिकता। तो सर देखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं आपको पहले ये लिख दूं तब मैं समझाऊं आपको। पहले इसको मैं लिख दूं है कि यही लगा दूं सवाल में ही, नहीं यहां लिख दे रहा हूं मैं, नहीं तो वही आप लड़के लगा लेंगे। गेंद नीली होने की प्रायिकता है, लिख दे रहा हूं दोबारा, गेंद नीली होने की प्रायिकता, वो सवाल है ना, उसमें लिखना उचित नहीं रहेगा। और सेकेंड लिख दे रहा हूं, क्या लिखा है, गेंद पीली नहीं होने की प्रायिकता, गेंद
पीली नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है सर। और तीसरा क्या कह रहा है, गेंद न पीली है और न नीली है की प्रायिकता। गेंद न नीली है और न पीली है। इसमें पहले पीली लिखा है, नहीं नीली। गेंद पहले पीली लिखा, कोई बात नहीं, इसमें लिखा न गेंद न नीली है और न पीली है की प्रायिकता। अब आपको मैं समझाऊं तो मैं समझाते ही यहां लिख दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा फटाक से। देखिए कह रहा है कि गेंद नीली होने की प्रायिकता। तो देखिए इसमें कितना गेंद नीला है, 50। तो आप 50 को ऊपर रख लीजिए। क्या करिए, 50 को ऊपर रख लीजिए, क्योंकि इसमें से कोई हो सकता है। और नीचे बक्से में जितना गेंद है सब, यानी 100 जो लाल है वो भी, प्लस 200 और प्लस 50, ये तीनों नीचे रहेगा। जितनी गेंदें हैं बक्से में वो सब नीचे रहेगा। इसको आप जोड़ दीजिए, ऊपर आप 50 उतार लीजिए सर, नीचे जोड़िए 200 एक 350 है। 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए इसको, 5 एक 5, 5 सते 35। आंसर देखिए, पहला आंसर देखिएगा कितना आया है, 1/7 आया है। दूसरा समझिए, कह रहा है कि गेंद पीली नहीं होने की प्रायिकता। क्या कह रहा है, नहीं होना, यानी पीला नहीं होना चाहिए। कहां है पीला, ये, इसको छोड़ दीजिए, यानी लाल भी हो सकता है और नीला भी हो सकता है। तो पीली नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात किया जाए, पीला वाला छोड़ देंगे, पीला वाले को छोड़ दीजिए, ये ले लीजिए और ये ऊपर कौन कौन लेंगे बोलिए, ये लेंगे लाल 100 अब प्लस 50। आगे समझ में, और नीचे तो यही लेंगे टोटल, तो ये ले लें 350, तो नीचे 350 ले लीजिए, जोड़ दीजिए 150 बटे 350, 1 0 0 काट दीजिए, 5 से काटिए इसको 3 बार में, 5 से काटिए इसको 7 बार में। आंसर देखिए सर 3/7 आया है, आया है। देखिए आंसर से लड़के बड़े खुश रहते हैं, आंसर अभी नहीं आएगा सर, आंसर नहीं आया है। कोई जरूरी है कि सब सही लगाए हो लोग, हो सकता है उनसे गड़बड़ी हो गई हो। बहरहाल देखेंगे हम, ऐसा होगा तो। आइए, तो गेंद पीली नहीं होने की प्रायिकता होगा, पीली गेंद को छोड़ देंगे हम 200 को, ये 100 ले लेंगे और ये 50 लेके ऊपर रख लेंगे, टोटल को तो नीचे रखना ही रखना है, जोड़ देंगे काट देंगे, हो गया आंसर। गेंद न पीली है और न नीली है, पीली नीली कोई नहीं है, तो पीला नीला दोनों छोड़ दीजिए, ये है पीला और ये है नीला, ये दोनों छोड़ दीजिए, बचा कितना लाल, तो लाल वाले को ऊपर रख लेंगे 100 और नीचे तो हमको हर हाल में टोटल रखना ही है, काट दीजिए, 0 0 कट गया, 5 से काटिए इसको 2 बार में, 5 से काटिए इसको 7 बार में, तो ये आंसर आया 2/7 आया है। चलिए, तो एक हो गया आपका 2/7, समझ में, ये कैसे 7 बन गया है जी, पूरा जो है बवंडर 7 बन गया है, ये देखिए ऐसे बनता है ना। हाँ, तो ये हो गया 2/7, ये हो गया आपका 3/7 है, और ये हो गया आपका 1/7। नीचे सबका 7 है क्योंकि यहाँ ये 350 है, और ऊपर देखिए नीला निकालना है तो नीला वाले के ऊपर रखा गया है, इसमें लिखा है पीला नहीं होना चाहिए, पीला वाला को मैंने छांट दिया, ये दोनों ले लिया। इसमें कह रहा है ना नीला लेना है ना पीला लेना है, तो नीला पीला दोनों छांट दिए, लाल ऊपर रख लिए। इस तरह का अभी एक वीडियो और डालना है सर इसका, ये 4 नंबर है ना, पार्ट 3 है तो 2 जाएगा, एक और जाना है, तो एक और जाना है सर, ठीक है। तो उसमें मैं लगभग हर तरह का सवाल तो मैं डाल ही दिया हूँ आपको। प्रायिकता आप बढ़िया से पढ़ लीजिए सर, चाहे आप 7 में पढ़ते हैं, चाहे 8 में, चाहे 9 में, चाहे 10 में, चाहे 11 में, चाहे 12 में, प्रायिकता बढ़िया मास्टर हो जाइए प्रायिकता का, कि सवाल लड़ता कैसे है।
कुछ सवाल हैं जो बड़ा मुश्किल है, जो हर लोगों से नहीं लगता है, वही सवाल मैं डालूंगा आने वाले अगले वीडियो में, जो तेज लोगों के नहीं कहते अरे सर ये तो हम लगा लेते हैं। ठीक है सर, लगा लेते हैं। आइए अगला के देखते हैं। मैं हूं असलम सर।